आपका मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। बेटा आज करेंगे हम ऊष्म व्यंजन। क्या करेंगे? ऊष्म व्यंजन। ध्यान देना है, हमारे व्यंजन का तीसरा भाग है ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन में क्या है बेटा? ऊष्म शब्द के अर्थ को जानिए। ऊष्म, ऊष्म यानी के जिन व्यंजनों के बोलने में ऊष्म यानी के गर्म हवा निकले, यानी कि जिनके उच्चारण में हमारे मुंह से गर्म श्वास निकले, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इतना घर्षण होता है बोलते वक्त कि मुंह से गर्म श्वास निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन यानी कि गर्म व्यंजन। गर्म व्यंजन यानी कि जिनके बोलने में मुंह से गर्म श्वास निकले, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है ये ऊष्म व्यंजन। अब ध्यान, एक चीज और ध्यान देनी है। देखिए, मैं आपको एक वाक्य बताती हूं। मैं 3rd क्लास को पढ़ा रही थी। एक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू मैं 3rd क्लास में गई थी और मैंने वहां पर वर्णमाला बच्चों से पूछ लिया। और पूछने के बाद एक बच्ची ने मुझसे कहा कि मैम, ये है तो तीनों अक्षर ही, अब इसको यहाँ लिख दे, इसको यहाँ लिख दे, इसको यहाँ ले जाए, यानी कि इनको आगे पीछे लिख दे, तो क्या वो गलत होगा? या इसी सीक्वेंस में लिखे मिलते हैं वर्णमाला में, इसी सीक्वेंस में क्यों लिखे मिलते हैं? यानी कि ये इनका क्रम ऐसा क्यों है? ये यहाँ आ जाए तो और ये यहाँ आ जाए, यानी कि बच्चे का कहने का मतलब था कि इनका उलट फेर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है तो शकार ही बोलते हैं। लेकिन ध्यान देना बेटा, उस बच्ची की जिज्ञासा बहुत अच्छी थी। ध्यान देना है आपको, ऐसा क्यों है? देखिए, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिए, ये हमने मानव के का मुख चित्र बना दिया। जैसे ये बन गई आपकी सुदेश मैडम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब हमारा क्या है? ये है श। ये बोला जाता है तालु से, ये बोला जाता है मूर्धा से, ये बोला जाता है इसको दांतों से, दंते है ये। ध्यान देना बेटा, यानी कि ये जो हमारे होठ हैं, इनके ऊपर ये जो अंदर वाले मसूड़े हैं, मसूड़े, इसको बोलते हैं मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा। अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ आता है हमारा तालु। तालु यानी कि जब हम अपनी जीभ को ऊपर लगाएंगे तो गुदगुदी सी होती है, यानी कि वहां पर होल ऊपर की तरफ हमारा मुंह ऐसे थोड़ा सा गहरा है वहां पर, और वहां गुदगुदी होती है। और फिर हमारे जो ये दांत हैं, ये यहाँ पर ये दांत, दंत है। अब देखिए, तालु वाला कौन सा है? ये। मूर्धा वाला कौन सा है? ये। और दंत वाला कौन सा है? ये। यानी कि ऐसी स्थिति बन गई इनकी, ऐसी, यानी कि मुंह में ऐसी स्थिति बनती है, ये, यानी कि ये हमारा तालु, ये हमारी मूर्धा, और ये हमारे दांत। देखो, अब ये सबसे ऊपर है, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है। ठीक है, इसीलिए जो तालु से बोला जाता है वो सबसे पहले, उसके बाद उसके नीचे वाला उच्चारण स्थान, फिर ये, और उसके नीचे वाला स। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। ध्यान देना बेटा, आपको उच्चारण स्थान अलग अलग है, और अलग उच्चारण स्थान होने के कारण इनकी स्थिति ऐसे निर्धारित की गई है। समझ में आ गई? उच्चारण स्थान के आधार पर श और स की स्थिति निर्धारित की गई है, इसीलिए हम इनको आगे पीछे नहीं लिख सकते। समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? यानी कि ये हमारे क्या हैं? 4 ऊष्म व्यंजन हैं।
ऊष्म यानी कि ऊष्मा पैदा करते हैं, गर्म हवा निकलती है, जिनके उच्चारण में मुख की श्वास की घर्षण के कारण गर्म हवा निकले, गर्म श्वास निकले, जिनके उच्चारण में उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको सकार यानी कि तीनों स जो हैं उनकी स्थिति का पता चला होगा, कब कैसे इन कई स्थान निर्धारण हुआ और क्यों हुआ, और इसीलिए हम इनको इस ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गई? तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में संयुक्त व्यंजन के साथ।